नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं राम चर्चा अध्याय 2 मुंशी प्रेमचंद। राम चर्चा अध्याय 2। वनवास। राजा दशरथ कई साल तक बड़ी तनदेही से राज करते रहे, किंतु बुढ़ापे के कारण उनमें अब पहले सा जोश न था। इसलिए उन्होंने रामचंद्र जी से राज्य के कामों में मदद लेना शुरू किया। इसमें एक गुप्त युक्ति यह भी थी कि रामचंद्र को शासन का अनुभव हो जाए। यूं केवल नाम के लिए वह स्वयं राजा थे, किंतु अधिकतर काम राम जी के हाथों से ही होते थे। राम के सुंदर प्रबंध की सारे राज्य में प्रशंसा होने लगी। जब राजा दशरथ को विश्वास हो गया कि राम अब शासक के धर्मों से भली प्रकार अवगत हो गए हैं और उन पर योग्यता से आचरण भी कर सकते हैं, तो एक दिन उन्होंने अपने दरबार के प्रमुख व्यक्तियों को तथा नगर के प्रतिष्ठित पुरुषों को बुलाकर कहा, मुझे आप लोगों की सेवा करते एक समय बीत गया। मैंने सदा न्याय के साथ राज करने की कोशिश की। अब मैं चाहता हूँ कि राज्य रामचंद्र के सिपुर्द कर दूं और अपने जीवन के अंतिम दिन किसी एकांत स्थान में बैठकर परमात्मा की याद में बिताऊं। यह प्रस्ताव सुनकर लोग बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, आपकी शरण में हम जिस सुख और चैन से रहे उनकी याद हमारे दिलों से कभी न मिटेगी। जी तो यही चाहता है कि आपका हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहे। लेकिन अब आपकी यही इच्छा है कि आप परमात्मा की याद में जिंदगी बसर करें, तो हम लोग इस शुभ काम में बाधक न होंगे। आप खुशी से ईश्वर की उपासना करें। हम जिस तरह आपको अपना मालिक और संरक्षक समझते थे, उसी तरह रामचंद्र को समझेंगे। इसी बीच में गुरु वशिष्ठ जी भी आ गए। उन्हें भी यह प्रस्ताव पसंद आया। राजा ने कहा, जब आप लोग राम को चाहते हैं तो फिर अच्छी साइट देखकर उनका राज तिलक कर देना चाहिए। जितनी ही जल्दी मुझे अवकाश मिल जाए उतना ही अच्छा। सब लोगों ने इसे बड़ी खुशी से स्वीकार किया। तिलक की साइट निश्चित हो गई। नगर में जो ही लोगों को ज्ञात हुआ कि रामचंद्र का तिलक होने वाला है, उत्सव मनाने की तैयारियां होने लगी। जिस दिन तिलक होने वाला था, उसके एक दिन पहले से शहर की सजावट होने लगी। घरों के दरवाजों पर बंधनवारें लटकाई जाने लगी। बाजारों में झंडियां लहराने लगी। सड़कों पर छिड़काव होने लगा। बाजे बजने लगे। रानी कैकेयी की एक दासी मंथरा थी। वह अति कुरूप कुबड़ी औरत थी। कैकेयी के साथ मायके से आई थी, इसलिए कैकेयी उसे बहुत चाहती थी। वह किसी काम से रनिवास के बाहर निकली तो यह धूमधाम देखकर एक आदमी से इसका कारण पूछा। उसने कहा, तुझे इतनी खबर भी नहीं, अयोध्या ही में रहती है या कहीं बाहर से पकड़कर आई है। कल श्री रामचंद्र का तिलक होने वाला है। यह सब उसकी तैयारियां हैं। यह समाचार सुनते ही मंथरा को जैसे कंप आ गया। मारे डाह के जल उठी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि कैकेयी के राजकुमार भरत गद्दी पर बैठे और कैकेयी राजमाता हो। तब मैं जो चाहूंगी करूंगी, फिर तो मेरा ही राज होगा और रानियों की दासियों पर धाक जमाऊंगी। सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई निकलूंगी तो लोग मुझे देखकर कहेंगे, वह मंथरा देवी जाती है। फिर मुझे किसी ने कुबड़ी कहा तो मजा चखा दूंगी। इसी तरह के मंसूबे उसने दिल में बांध रखे थे। इस खबर ने उसके सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। जिस काम के लिए जाती थी उसे बिल्कुल भूल गई। बदहवास दौड़ी हुई महल में गई और कैकेयी से बोली, महारानी जी, आपने कुछ और सुना? कल राम का तिलक होने वाला है। तीनों रानियों में बड़ा प्रेम था। उनमें नाम को भी सौतियाडाह न था। जिस तरह कौशल्या भरत को राम की ही तरह प्यार करती थी, उसी तरह कैकेयी भी राम को प्यार करती थी। रामचंद्र सबसे बड़े थे, इसलिए यह मानी हुई बात थी कि वही राजा होंगे। मंथरा से यह खबर सुनकर कैकेयी बोली, मैं यह खबर पहले ही सुन चुकी हूँ, लेकिन तूने सबसे पहले मुझसे कहा, इसलिए यह सोने का हार तुझे इनाम देती हूँ। यह ले। मंथरा ने सिर पर हाथ मारकर कहा, महारानी, यह इनाम में शौक से लेती अगर राम की जगह राजकुमार भरत के तिलक की खबर सुनती। यह इनाम देने की बात नहीं है, रोने की बात है। आप अपना भला बुरा कुछ नहीं समझती। कैकेयी, चुप रह डाइन। तुझे ऐसी बातें मुंह से निकालते लाज भी नहीं आती। रामचंद्र मुझे भरत से भी प्यारे हैं। तू देखती नहीं कि वह मेरा कितना आदर करते हैं। बिना मुझे सलाह ले कोई काम नहीं करते। फिर यह सबसे बड़े हैं। गद्दी पर अधिकार भी तो उन्हीं का है। फिर जो ऐसी बात मुंह से निकाली तो जबान खिंचवा लूंगी। मंथरा, हाँ, जबान क्यों न खिंचवा लोगी। जब बुरे दिन आते हैं तो आदमी की बुद्धि पर इसी प्रकार पर्दा पड़ जाता है। तुम जैसी भोली भाई नेक हो, वैसा ही सबको समझती हो। राम को बेटा बेटा कहते यहाँ तुम्हारी जबान सूखती है, वहाँ रानी कौशल्या चुपके चुपके तुम्हारी जड़ खोद रही है। 4 दिन में वही रानी होंगी। तुम्हारी कोई बात भी न पूछेगा। बस महाराज के पूजा के बर्तन धोया करना।
मेरा काम तुम्हें समझाना था, समझा दिया। तुम्हारा नमक खाती हूँ, उसका हक अदा कर दिया। मेरे लिए जैसे राम वैसे भरत। मैं दासी से रानी तो होने की नहीं। हाँ, तुम्हारे विरुद्ध कोई बात होते देखती हूँ तो रहा नहीं जाता। मेरे मुंह में आग लगे, कहां से कहां मैंने यह जिक्र छेड़ दिया कि सवेरे सवेरे डाइन चुड़ैल बनना पड़ा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इन बातों ने आखिर कैकेयी पर असर किया। समझी, ठीक ही तो है। रामचंद्र राजा होकर भरत को निकाल दे या मरवा ही डाले तो कौन उनका हाथ पकड़ेगा। मैं भी दूध की मक्खी की तरह निकाल दी जाऊंगी। बहुत होगा, रोटी कपड़ा मिल जाएगा। राज्य पाकर सभी की मति बदल जाती है। राम को भी अभिमान हो जाए तो क्या आश्चर्य है। जब ही कौशल्या मेरी इतनी खातिर करती है। यह सब मुझे तबाह करने की चालें हैं। यह सोचकर उसने मंथरा से कहा, मंथरा देख, मेरी बातों को बुरा न मान। मैं क्या जानती थी कि मुझे और भरत को तबाह करने के लिए कौशल रचा जा रहा है। मैं तो सीधी सादी स्त्री हूँ, छत का पंजा क्या जानूं। अब तूने यह बात सुनाई तो मुझे सच्चाई मालूम हो रही है, मगर अब तो तिलक की साइत निश्चित हो चुकी। कल सवेरे तिलक हो जाएगा। अब हो ही क्या सकता है। मंथरा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बस जरा स्त्रीहट से काम लेना पड़ेगा। मैं सारी तरकीबें बतला दूंगी। जरा इन लोगों की चालाकी देखो कि तिलक की साइत उस समय ठीक की जब राजकुमार भरत ननिहाल में है। सोचो, अगर दिल साफ होता तो 10-5 दिन और न ठहर जाते। भरत के आ जाने पर तिलक होता तो क्या बिगड़ जाता, मगर वहां तो दिलों में मैल भरा हुआ है। उनकी अनुपस्थिति में चुपके से तिलक कर देना चाहते हैं। कैकेयी, हाँ, यह बात भी तुझे खूब सूझी। शायद इसीलिए भरत को पहले यहाँ से खिसका दिया है। पहले से ही यह बात सदीप दी थी। खेद है, मुझे मिट्टी में मिलाने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जाते रहे और मैं बेखबर बैठी रही। बतला, अब मैं क्या करूं? मेरी तो बुद्धि कुछ काम नहीं करती। मंथरा ने अपना कुबड़ हिलाकर कहा, वारी जाऊं महारानी, आप भी क्या बातें करती हैं। आपको ईश्वर ने ऐसा रूप दिया है और महाराज को आपसे ऐसा प्रेम है कि रात भर में आप न जाने क्या क्या कर सकती हैं। आप तो सारी बातें भूल जाती हैं। ऐसी भुलक्कड़ न होती तो बैरियों को ऐसे षड्यंत्र करने का मौका ही क्यों मिलता। अब तक तो भरत का कभी तिलक हो गया होता। तुम्ही ने एक बार मुझसे कहा था कि महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया है। क्या वह बात भूल गई? कैकेयी, हाँ, भूल तो गई थी, पर अब याद आ गया। एक बार महाराज लड़ाई के मैदान से घायल होकर आए थे और मैंने मरहम पट्टी करके रात भर में उन्हें अच्छा कर दिया था। उसी समय उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कहा था, मुझे आपकी दया से किस बात की कमी है। जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। मंथरा, बस, फिर तो सारी बात बनी बनाई है। आज तुम कोप भवन में जाकर बैठ जाओ। आभूषण इत्यादि सब उतार फेंको। केवल एक मैली कुचैली साड़ी पहन लेना और सिर के बाल खोलकर जमीन पर पड़ रहना। महाराज तुम्हारी यह दशा देखते ही घबरा जाएंगे। बस उसी समय दोनों वचन की याद दिलाकर कहना कि अब उन्हें पूरा कीजिए। एक यह कि राम के बदले भरत का तिलक हो, दूसरी यह कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। महाराज वचन के पक्के हैं, अवश्य ही मान जाएंगे। फिर आनंद से राज्य करना। दिन तो उत्सव की तैयारियों में गुजरा। रात को जब राजा दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे तो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ। न कहीं गाना, न बजाना, न राग, न रंग। घबराकर एक दासी से पूछा, यह अंधेरा क्यों छाया हुआ है? चारों तरफ उदासी क्यों फैली हुई है? तू जानती है महारानी कैकेयी कहाँ है? उनकी तबीयत तो अच्छी है। दासी ने कहा, महारानी जी ने गाने बजाने का निषेध कर दिया है। वह इस समय कोप भवन में है। महाराजा का माथा ठनका। यह रंग में क्या भंग हुआ? अवश्य कोई न कोई विपत्ति आने वाली है। उनका दिल धड़कने लगा। घबराए हुए कोप भवन में गए तो देखा कैकेयी भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही हैं। राजा दशरथ कैकेयी को बहुत प्यार करते थे। उनकी यह दशा देखते ही उनके हाथों के तोते उड़ गए। भूमि पर बैठकर बोले, महारानी, कुशल तो है? तुम्हारी तबीयत कैसी है? शीघ्र बतलाओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्या बात हुई है? तुम्हें किसी ने कुछ ताना दिया है? कोई बात तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हुई है? जिसने तुमसे यह धृष्टता की हो, उसको इसी समय दंड दूंगा। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। बहुत भली प्रकार हूँ। खाने को रोटियां, पहनने को कपड़े, रहने को मकान मिल ही गया है। अब और किस बात की कमी हो सकती है? आप भी प्रेम करते ही हैं। जाइए, उत्सव मनाइए, मुझे पड़ी रहने दीजिए। जिसका भाग्य ही बुरा है, उसे आप क्या करेंगे?
राजा ने कैकेयी को भूमि से उठाने की चेष्टा करते हुए कहा, महारानी, ऐसी बातें न करो। मुझे दुख होता है। तुम्हें ज्ञात है मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। मैंने कभी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। तुम्हें जो शिकायत हो साफ साफ कह दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसी समय उसे पूरा करूंगा। कैकेयी ने त्योरियां बदलकर कहा, आप जितना मुझसे कहते हैं उसका एक हिस्सा भी करते तो मेरी हालत आज ऐसी खराब ना होती। अब मुझे मालूम हुआ है कि आपका यह प्रेम केवल बातों का है। आप बातों से पेट भरना खूब जानते हैं। दुनिया आपको वचन का पक्का कहती है। आपके वंश में लोग वचन के पीछे जान देते चले आए हैं, मगर मुझसे तो आपने जितने वादे किए उनमें एक भी पूरा न किया। अब और किस मुंह से मांगूंगी। राजा, मुझे यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारे साथ जितने वादे किए वे सब पूरे किए। वह कौन सा वादा है जिसे मैंने नहीं पूरा किया? इसी समय पूरा करूंगा। बस तनिक सी बात के लिए तुम्हें कोप भवन में बैठने की क्या जरूरत थी? कैकेयी भूमि से उठकर बैठी और बोली, याद कीजिए, एक बार आपने मुझे 2 वरदान दिए थे जिस दिन आप लड़ाई में घायल होकर लौटे थे। राजा, हाँ, याद आ गया। ठीक है, मैंने 2 वरदान दिए थे, मगर तुमने ही तो कहा था कि जब मुझे जरूरत होगी मैं लूंगी। कैकेयी, हाँ, मैंने ही कहा था। अब वह समय आ गया है, आप उन्हें पूरा करने को तैयार हैं। राजा, मन और प्राण से। यदि तुम जान भी मांगो तो निकाल कर दे दूंगा। कैकेयी ने जमीन की तरफ ताकते हुए कहा, तो सुनिए, मेरा पहला वरदान यह है कि राम के बदले भरत का तिलक हो। दूसरा यह कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। ओह निष्ठुर कैकेयी, तूने यह क्या किया? तुझे अपने वृद्ध पति पर तनिक भी दया न आई। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि रामचंद्र ही उनके जीवनाधार हैं? राजा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मालूम हुआ सांप ने काट लिया। ठंडी सांस भरकर बोले, कैकेयी, क्या तुम्हारे मुंह से विष की बूंदें टपक रही हैं? क्या तुम्हारे हृदय में राम की ओर से इतना मालिन्य है? राम का आज संसार में कोई बुरा चाहने वाला नहीं। वह सबकी आंखों का तारा है। तुम्हारा वह जितना आदर करता है उतना अपनी शायद माँ का नहीं करता। तुमने आज तक उसकी शिकायत न की, बल्कि हमेशा उसके शील विनय की तारीफ किया करती थी। आज यह काया पलट क्यों हो गया? अवश्य किसी शत्रु ने तुम्हारे कान भरे हैं और राम की बुराइयां की हैं। कैकेयी ने तिंक कर कहा, कान तुम्हारे भरे हैं, मेरे कान नहीं भरे गए हैं। अपना लाभ और हानि जानवर तक समझते हैं। क्या मैं जानवरों से भी गई बीती हूँ? निश्चय देख रही हूँ कि मेरा बाग उजाड़ किया जा रहा है। क्या उसकी रक्षा न करूं? अपनी गर्दन पर तलवार चल जाने दूं? आपको अब तक मैं निर्मल हृदय समझती थी, मगर अब मालूम हुआ कि आप भी केवल बातों से प्रेम के हरे भरे बाग दिखाकर मुझे नष्ट करना चाहते हैं। कौशल्या रानी ने आपको खूब मंत्र परियाया है, उस नागिन के कांटे की दवा नहीं। अब मैं दिखा दूंगी कि कैकेयी भी राजा की लड़की है, किसी शूद्र चमार की नहीं कि इन चालों को न समझे। राजा, कैकेयी, मैं कभी झूठ नहीं बोला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने राम के तिलक का निश्चय स्वयं किया। कौशल्या ने इस विषय में मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हारा उन पर संदेह करना अन्याय है। राम ने भी भरत के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा। मेरे लिए राम और भरत दोनों बराबर हैं, किंतु अधिकार तो बड़े लड़के का ही है। यदि मैं भरत का तिलक करना भी चाहूँ तो तुम समझती हो भरत उसे स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं। भरत के लिए यह असंभव है कि वह राम का अधिकार छीनकर प्रसन्न हो। राम और भरत एक प्राण 2 शरीर हैं। तुमने इतने दिनों के बाद वरदान भी मांगे तो ऐसे जो इस घर को नष्ट कर देंगे, शायद इस राज्य का अंत ही कर दे। खेद। कैकेयी ने उंगली नचाकर कहा, अच्छा, तो क्या आपने समझा था कि मैं आपसे खेलने के लिए गुड़िया मांगूंगी? क्या किसी मजदूर की लड़की हूँ? अब इन चिकनी चुपड़ी बातों में आप मुझे न फंसा सकेंगे। आपको और इस घर के आदमियों को खूब देख चुकी, आंखें खुल गईं। यदि आपको वचन के सच्चे बनने का दावा है तो मेरे दोनों वरदान पूरे कीजिए, अन्यथा फिर रघुवंशी होने का घमंड न कीजिएगा। यह कलंक सदैव के लिए अपने माथे पर लगा लीजिए कि रघुकुल के राजा दशरथ ने वादे किए थे, पर जब उन्हें पूरा करने का समय आया तो साफ निकल गए। राजा ने तिल मिलाकर कहा, कैकेयी, क्यों जले पर नमक छिड़कती हो? मैं अपने वचन से कभी न फिरूंगा, चाहे इसमें मेरा जीवन, मेरे वंश और मेरे राज्य का अंत ही क्यों न हो जाए। शायद ब्रह्मा ने राम के भाग्य में वनवास ही लिखा हो, शायद इसी बहाने से इस वंश का नाश लिखा हो, किंतु इसका अपयश सदा के लिए तुम्हारे नाम के साथ लगा रहेगा। मैं तो शायद यह चोट खाकर जीवित न रहूंगा।
मगर मेरी यह बात गिरह बांध लो कि राम को वनवास देकर तुम भरत के राज्य का सुख न देख सकोगी। कैकेयी ने झल्लाकर कहा, यह आप भरत को शाप क्यों देते हैं? भरत राजा होंगे, आपको उन्हें राज्य देना पड़ेगा। वह राजा हो जाए, यही मेरी अभिलाषा है। मैं सुख देखने के लिए जीवित रहूंगी या नहीं, इसका हाल ईश्वर जाने। राजा, ये तो मैं बड़ी प्रसन्नता से करने को तैयार हूँ। मेरे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं। मैं इसी समय भरत को बुलाने के लिए आदमी भेज सकता हूँ। जो ही वह आ जाएंगे, उनका तिलक हो जाएगा। किंतु राम को वनवास देते हुए मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। हाय, मेरा प्यारा राजकुमार 14 वर्ष तक जंगलों में कैसे रहेगा? जो सदा फूलों के सेज पर सोया, वह पत्थर की चट्टानों पर घासपात का बिछौना बिछाकर कैसे सोएगा? कैकेयी, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, इस वंश पर दया करो। अपना दूसरा वरदान पूरा करने के लिए मुझे विवश न करो। कैकेयी ने राजा की ओर देखकर आंखें नचाई और बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं अपने वचन पूरे न करूंगा? क्या मैं इतना भी नहीं समझती कि राम के रहते बेचारा भरत कभी आराम से न बैठने पाएगा? राम अपनी मीठी मीठी बातों से प्रजा का हृदय वश में करके राज्य में क्रांति करा देंगे। भरत का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। मेरे दोनों वरदान आपको पूरे करने पड़ेंगे। अब आपके धोखे में न आऊंगी। राजा समझ गए कि कैकेयी को समझाना अब बेकार है। मैं जितना ही समझाऊंगा, उतना ही यह झल्लाएगी। सिर थाम कर सोचने लगे कि क्या जवाब दूं। मालूम होता है, आंखों में अंधेरा छा गया है। कोई हृदय को चीरे डालता है। हाय, जीवन की सारी अभिलाषाएं धूल में मिली जा रही हैं। ईश्वर, यदि तुम्हें यही करना था तो बेटे दिए ही क्यों? बला से निसंतान रहता, युवा बेटे का दुख तो न देखना पड़ता। यह 3-3 विवाह करने का फल है। बुढ़ापे में विवाह करने का यह फल। उससे अधिक मूर्ख दुनिया में कोई नहीं जो बुढ़ापे में विवाह करता है। वह जानबूझकर विष का प्याला पीता है। हाय, सुबह होते ही राम मुझसे अलग हो जाएंगे। मेरा प्यारा हृदय का टुकड़ा जंगल की राह लेगा। भगवान, इसके पहले कि इसके वनवास की आज्ञा मेरे मुंह से निकले, तुम मुझे इस दुनिया से उठा लेना। इसके पहले मैं उसे साधुओं के भेष में वन की ओर जाते देखूं, तुम मेरी आंखों को निस्तेज कर देना। हाय, ईश्वर करता राम इतना आज्ञाकारी न होता। क्या ही अच्छा होता कि वह मेरी आज्ञा मानना अस्वीकार कर देता। कैकेयी राजा को चिंता में डूबे हुए देखकर बोली, आप सोच क्या रहे हैं? बोलिए, मेरी बातें स्वीकार करते हैं या नहीं? राजा ने आंसुओं से भरी हुई आंखों से कैकेयी को देखकर कहा, रानी, यह पूछने की बात नहीं। अपने वचन से न फिरूंगा। तुम्हारी दोनों बातें स्वीकार हैं। तुम इतनी सुंदर होकर हृदय से इतनी कलुषपूर्ण हो, इसका मुझे अनुमान, विचार तक न था। मैं न जानता था कि तुम मेरे दोनों वरदानों का यह प्रयोग करोगी। खैर, तुम्हारा राज्य तुमको सुखी करे। प्यारे राम, मुझे क्षमा करना। तुम्हारा पिता जिसने तुम्हें गोद में खिलाया, आज एक स्त्री के छल में पड़कर तुम्हारी गर्दन पर तलवार चला रहा है। किंतु बेटा, देखना, रघुकुल के नाम पर कलंक न लगने पाए। यह कहते कहते राजा मूर्छित हो गए। कैकेयी दिल में परेशान हो रही थी, कल से अयोध्या में मेरे नाम का डंका बजेगा। वह सवेरे किसी दूत को कश्मीर भेजकर भरत को बुलाने का निश्चय कर रही थी। आहा, वह घड़ी कितनी शुभ होगी जब भरत अयोध्या के राजा होंगे। राजा थोड़ी थोड़ी देर के बाद करवट बदलते और कराहते थे, हाय राम, हाय राम। इसके अतिरिक्त उनके मुंह से कोई शब्द न निकलता था। इस प्रकार सारी रात बीत गई। सुबह को शहर के धनी मानी, विद्वान, ऋषि मुनि और दरबार के सभासद तिलक का अनुष्ठान करने के लिए उपस्थित हुए। हवन कुंड में आग जलाई गई। आचार्य लोग वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। भिक्षुओं का एक दल दान के रुपए लेने के लिए फाटक पर एकत्रित हो गया। लोगों की आंखें राजमहल के द्वार की ओर लगी हुई हैं। राजा साहब आज क्यों इतना विलंब कर रहे हैं? हर आदमी अपने पास बैठे आदमी से यही प्रश्न कर रहा है। शायद राजसी पोशाक पहन रहे हो, किंतु नहीं, वह तो बहुत तड़के उठा करते हैं। अंदर से कोई समाचार भी नहीं आता। रामचंद्र स्नान पूजा से निवृत्ति होकर बैठे हैं। कौशल्या की प्रसन्नता का अनुमान कौन कर सकता है? प्रासाद में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। द्वार पर नौबत बज रही है, पर दशरथ का पता नहीं। अंत में गुरु वशिष्ठ ने साइड टलते देखकर मंत्री सुमंत्र को महल में भेजा कि जाकर महाराज को बुला लाओ। सुमंत्र अंदर गए तो क्या देखते हैं कि महाराज भूमि पर पड़े कराह रहे हैं और कैकेयी द्वार पर खड़ी है। सुमंत्र ने रानी कैकेयी को प्रणाम किया और बोले, महाराज की नींद अभी नहीं टूटी। बाहर गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं।
तिलक का मुहूर्त टला जाता है, आप तनिक उन्हें जगा दे। कैकेयी बोली, महाराज को प्रसन्नता के मारे आज रात भर नींद नहीं आई। इस समय तनिक आंख लग गई है, अभी जगा दूंगी तो उनका सिर भारी हो जाएगा। तुम तनिक जाकर रामचंद्र को अंदर भेज दो, महाराज उनसे कुछ कहना चाहते हैं। सुमंत्र ने यह दृश्य देखकर ताड़ लिया कि अवश्य कोई षड्यंत्र उठ खड़ा हुआ है। जाकर रामचंद्र जी से यह संदेश कहा। रामचंद्र जी तुरंत अंदर आकर राजा दशरथ के सामने खड़े हो गए और प्रणाम करके बोले, पिताजी मैं उपस्थित हूँ, मुझे क्यों स्मरण किया है? दशरथ ने एक बार विवश निगाहों से रामचंद्र को देखा और ठंडी सांस भरकर सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। रामचंद्र को संदेह हुआ कि संभवतः आज महाराज मुझसे अप्रसन्न हैं। बोले, माताजी, पिताजी ने मेरी बातों का कुछ भी उत्तर न दिया, शायद वह मुझसे नाराज हैं। कैकेयी बोली, नहीं बेटा, वह तुमसे नाराज नहीं है। तुमसे वह इतना प्रेम करते हैं, तुमसे क्यों नाराज होने लगे? वह तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, किंतु इस भय से कि शायद तुम्हें बुरा मालूम हो या तुम उनकी आज्ञा न मानो, कहते हुए झिझकते हैं। इसलिए अब मुझी को कहना पड़ेगा। बात यह है, महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे, आज वह उन वचनों को पूरा करना चाहते हैं। यदि तुम उन्हें पूरा करने को तैयार हो तो मैं कहूँ। राम ने निडर भाव से कहा, माताजी, मेरे लिए पिता की आज्ञा मानना कर्तव्य है। संसार में ऐसा कोई बल नहीं जो मुझे यह कर्तव्य पालन करने से रोक सके। आप तनिक भी विलंब न करें, मैं सर आंखों पर उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे लिए इससे अधिक और क्या सौभाग्य की बात होगी? कैकेयी, हाँ, सुपुत्र बेटों का धर्म तो यही है। महाराज ने अब तुम्हारी जगह भरत का तिलक करने का निर्णय किया है और तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है। महाराज ये बातें अपने मुंह से न कह सकेंगे, मगर वह जो कुछ चाहते हैं वह मैंने तुमसे कह दिया। अब मानना तुम्हारे अधिकार में है। यह तुमने न माना तो दुनिया में राजा पर यह अभियोग लगेगा कि उन्होंने अपने वचन को पूरा न किया और तुम्हारे सिर यह कि पिता की आज्ञा न मानी। रामचंद्र यह आज्ञा सुनकर थोड़ी देर के लिए सहम उठे। क्या समझते थे क्या हुआ? सारी परिस्थिति उनकी समझ में आ गई। यदि वह चाहते तो इस आज्ञा की चिंता न करते, सारी अयोध्या उनके नाम पर मरती थी। किंतु सुशील बेटे पिता की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा समझते हैं। राम ने उसी समय निश्चय कर लिया कि मुझ पर चाहे जो कुछ बीते, पिता की आज्ञा मानना निश्चित है। बोले, माताजी, मेरी ओर से आप तनिक भी चिंता न करें। मैं आज ही अयोध्या से चला जाऊंगा। आप किसी दूत को भेजकर भरत को बुला भेजिए। मुझे उनके राजतिलक होने का लेश मात्र भी खेद नहीं है। मैं अभी माता कौशल्या से पूछकर और सीता जी को आश्वासन देकर जंगल की राह लूंगा। यह कहकर रामचंद्र जी ने राजा के चरणों पर सिर झुकाया, माता कैकेयी को प्रणाम किया और कमरे से बाहर निकले। राजा दशरथ के मुंह से दुख या खेद का एक शब्द भी न निकला। वाणी उनके अधिकार में न थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि नसों की राह जान निकली जा रही है। जी में आता था कि राम के पैर पकड़कर रोक लूं। अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, कैकेयी के ऊपर क्रोध आ रहा था। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे मृत्यु आ जाए, इसी समय इस जीवन का अंत हो जाए। छाती फटी जाती थी। आह, मेरा प्यारा बेटा इस तरह चला जा रहा है और मैं जबान से धस का एक वाक्य भी नहीं निकाल सकता। कौन पिता इतना निर्दयी होगा? यह सोचते सोचते राजा को मूर्छा आ गई। रामचंद्र यहाँ से कौशल्या के पास पहुंचे। वे उस समय निर्धनों को अन्न और वस्त्र देने का प्रबंध कर रही थी। राम को देखते ही बोली, क्या हुआ बेटा, राजा बाहर गए कि नहीं? अब तो देर हो रही है। रामचंद्र ने आवाज को संभाल कर कहा, माताजी, मामला कुछ और हो गया। महाराज ने अब भरत को राज देने का निर्णय किया है और मुझे 14 बरस के वनवास की आज्ञा दी है। मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, आज ही अयोध्या से चला जाऊंगा। रानी कौशल्या को मूर्छाई आ गई। रामचंद्र की ओर निस्तेज आंखों से देखती रह गई, जैसे कोई मिट्टी की मूर्ति हो। लक्ष्मण भी वहीं खड़े थे। यह बात सुनते ही उनके त्योरियों पर बल पड़ गए। आंखों से चिनगारियां निकलने लगी। बोले, यह नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। भरत कभी लक्ष्मण के जीते जी अयोध्या के राजा नहीं हो सकते। आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है अपने अधिकार के लिए युद्ध करना। सारी अयोध्या, सारा कौशल आपकी ओर है। सेना आपका संकेत पाते ही आपकी ओर हो जाएगी। भरत अकेले कर ही क्या सकते हैं? यह सब रानी कैकेयी का षड्यंत्र है। रामचंद्र ने लक्ष्मण की ओर प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, भैया कैसी बातें करते हो? रघुकुल में जन्म लेकर पिता की आज्ञा न मानो,
तो संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा। भाग्य में जो लिखा है वह पूरा होकर रहेगा, उसे कौन टाल सकता है। लक्ष्मण, भाई साहब, भाग्य की आड़ वे लोग लेते हैं जिनमें पराक्रम और साहस नहीं होता। आप क्यों भाग्य की आड़ ले? आपकी भौहों के एक संकेत पर सारी अयोध्या में तूफान आ जाएगा। भाग्य साहस का दास है, उसका राजा नहीं। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इस धनुष और बाण के बल से भाग्य को आपके चरणों में गिरा दूं। फिर आपसे महाराज ने अपनी जिह्वा से तो कुछ कहा नहीं। क्या यह संभव नहीं कि रानी कैकेयी ने अपनी ओर से यह षड्यंत्र किया हो? रानी कौशल्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मुझे इस बात की तो सच्ची खुशी है कि तुम अपने योग्यतम पिता की आज्ञा मानने के लिए अपने जीवन की बलि देने को तैयार हो, किंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण का विचार ठीक है। कैकेयी ने अपनी ओर से यह छल रचा है। रामचंद्र ने आदर के साथ कहा, माताजी, पिताजी वहीं मौजूद थे। यदि रानी कैकेयी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात कही होती तो क्या वह कुछ आपत्ति न करते? नहीं माताजी, धर्म से मुंह मोड़ने के लिए हीले अड़ना मैं धर्म के विरुद्ध समझता हूँ। कैकेयी ने जो कुछ कहा है पिताजी की स्वीकृति से कहा है। मैं उनकी आज्ञा को किसी प्रकार नहीं टाल सकता। आप मुझे अब जाने की अनुमति दे। यदि जीवित रहा तो फिर आपके चरणों की धूली लूंगा। कौशल्या ने रामचंद्र का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, आखिर मेरा भी तो तुम्हारे ऊपर कुछ अधिकार है। यदि राजा ने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है तो मैं तुम्हें इस आज्ञा को मानने से रोकती हूँ। यदि तुम मेरा कहना न मानोगे तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और तुम्हारे ऊपर माता की हत्या का पाप लगेगा। रामचंद्र ने एक ठंडी सांस खींचकर कहा, माताजी, मुझे कर्तव्य के सीधे रास्ते से न हटाइए, अन्यथा जहाँ मुझ पर धर्म को तोड़ने का पाप लगेगा वहाँ आप भी इस पाप से न बच सकेंगी। मैं वन और पर्वत चाहे जहाँ रहूं, मेरी आत्मा सदा आपके चरणों के पास उपस्थित रहेगी। आपका प्रेम बहुत रुलाएगा, आपकी प्रेमयी मूर्ति देखने के लिए आंखें बहुत रोएंगी, पर वनवास में यह कष्ट न होते हो भाग्य मुझे वहां ले ही क्यों जाता। कोई लाख कहे, पर मैं इस विचार को दूर नहीं कर सकता कि भाग्य ही मुझे यह खेल खिला रहा है। अन्यथा क्या कैकेयी सी देवी मुझे वनवास देती? लक्ष्मण बोले, कैकेयी को आप देवी कहें, मैं नहीं कह सकता। रामचंद्र ने लक्ष्मण की ओर प्रसन्नता के भाव से देखकर कहा, लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे वनवास से बहुत दुख हो रहा है, किंतु मैं तुम्हारे मुंह से माता कैकेयी के विषय में कोई अनादर की बात नहीं सुन सकता। कैकेयी हमारी माता है, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं इसलिए वनवास नहीं ले रहा हूँ कि यह कैकेयी की इच्छा है, किंतु इसलिए कि यदि मैं न जाऊं तो महाराज का वचन झूठा होता है। 2-4 दिन में भरत आ जाएंगे, जैसा मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही उनसे प्रेम करना। अपने वचन या कर्म से यह कदापि न दिखाना कि तुम उनके अहित की इच्छा रखते हो। बार बार मेरी चचार भी न करना, अन्यथा शायद भरत को बुरा लगे। लक्ष्मण ने क्रोध से लाल होकर कहा, भैया, बार बार भरत का नाम न लीजिए। उनके नाम ही से मेरे शरीर में आग लग जाती है। किसी प्रकार क्रोध को रोकना चाहता हूँ, किंतु अधिकार को यूं मिटते देखकर हृदय वश से बाहर हो जाता है। भरत का राज्य पर कोई अधिकार नहीं। राज्य आपका है और मेरे जीते जी कोई आपसे उसे नहीं छीन सकता। क्षत्रिय अपने अधिकार के लिए लड़कर मर जाता है, मैं रक्त की नदी बहा दूंगा। लक्ष्मण का क्रोध बढ़ते देखकर राम ने कहा, लक्ष्मण, होश में आओ। यह क्रोध और युद्ध का समय नहीं है। यह महाराज दशरथ के वचन निभाने की बात है। मैं इस कर्तव्य को किसी भी दशा में नहीं तोड़ सकता। मेरा वन जाना निश्चित है। कर्तव्य के मुकाबले में शारीरिक सुख का कोई मूल्य का नहीं। लक्ष्मण को जब ज्ञात हो गया कि रामचंद्र ने जो निश्चित किया है उससे टल नहीं सकते तो बोले, अगर आपका यही निर्णय है तो मुझे भी साथ लेते चलिए। आपके बिना मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकता। जब आप वन में घूमेंगे तो मैं इस महल में क्यों कर रह सकूंगा। आपके बिना यह राज्य मुझे शमशान सा लगेगा। जब से मैंने होश संभाला कभी आपके चरणों से विलग नहीं हुआ, अब भी उनसे लिपटा रहूंगा। रामचंद्र ने लक्ष्मण को प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखा। छोटे भाई को मुझसे कितना प्रेम है, मेरे लिए जीवन के सारे सुख और आनंद पर लात मारने के लिए तैयार है। बोले, नहीं लक्ष्मण, इस विचार को त्याग दो। भला सोचो तो, जब तुम भी मेरे साथ चले जाओगे तो माता सुमित्रा और कौशल्या किसका मुंह देखकर रहेंगी? कौन उनके दुख के बोझ को हल्का करेगा? भरत के राजा होने पर रानी कैकेयी सफेद और काले की मालिक होंगी। संभव है वह हमारी माताओं को किसी प्रकार का कष्ट दे। उस समय कौन उनकी सहायता करेगा? नहीं, तुम्हारा मेरे साथ चलना उचित नहीं। लक्ष्मण, नहीं भाई साहब,
मैं आपके बिना किसी प्रकार नहीं रह सकता। भरत की ओर से इस प्रकार का भय नहीं हो सकता। वह इतना डरपोक और नीच नहीं हो सकता। रघु के वंश में ऐसा मनुष्य पैदा ही नहीं हो सकता। आपका साथ मैं किसी तरह नहीं छोड़ सकता। रामचंद्र ने बहुत समझाया, किंतु जब लक्ष्मण किसी तरह न माने तो उन्होंने कहा, अच्छा, यदि तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं कर सकता, किंतु पहले जाकर सुमित्रा से पूछाओ। लक्ष्मण ने सुमित्रा से बन जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने उसे हृदय से लगाकर कहा, शौक से बन जाओ बेटा, मैं तुम्हें खुशी से आज्ञा देती हूँ। दुख में भाई ही भाई के काम आता है। राम से तुम्हें जितना प्रेम है उसकी मांग यही है कि तुम इस कठिन समय में उनका साथ दो। मैं सदा तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। इसी समय में सीता जी को भी रामचंद्र के वनवास का समाचार मिला। वह अच्छे अच्छे आभूषणों से सज्जित होकर राजतिलक के लिए तैयार थी। एकाएक यह दुखद समाचार मिला और मालूम हुआ कि राम अकेले जाना चाहते हैं, तो दौड़ी हुई आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, स्वामी, आप बन जाते हैं तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? मुझे भी साथ चलने की अनुमति दीजिए। आपके बिना मुझे यह महल फाड़ खाएगा, फूलों की सेज कांटों की तरह गड़ेगी। आपके साथ जंगल भी मेरे लिए बाग है, आपके बिना बाग भी जंगल है। कौशल्या ने सीता को गले से लगाकर कहा, बेटी, तुम भी चली जाओगी तो मैं किसका मुंह देखकर जीऊंगी? फिर तो घर ही सूना हो जाएगा। सोचती थी कि तुम्ही को देखकर मन में संतोष करूंगी, किंतु अब तुम भी वन जाने को प्रस्तुत हो। ईश्वर, अब कौन सा दुख दिखाना चाहते हो? क्यों इस अभागिन को नहीं उठा लेते? रामचंद्र को यह विचार भी न हुआ कि सीता जी उनके साथ चलने को तैयार होंगी। समझाते हुए बोले, सीता, इस विचार का त्याग कर दो। जंगल में बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, पग पग पर जंतुओं का भय, जंगल के डरावने आदमियों से वास्ता, रास्ता कांटों और कंकड़ों से भरा हुआ। भला तुम्हारा कोमल शरीर यह कठिनाइयां कैसे झेल सकेगा? पत्थर की चट्टानों पर तुम कैसे सोओगी? पहाड़ों का पानी ऐसा खराब होता है कि तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तुम इन तकलीफों को कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? सीता आंखों में आंसू भरकर बोली, स्वामी, जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी बात का भय न होगा। वह खुशी सारी तकलीफों को मिटा देगी। यह कैसे हो सकता है कि आप जंगलों में तरह तरह की कठिनाइयां झेलें और मैं राजमहल में आराम से सोऊं? स्त्री का धर्म अपने पति का साथ देना है। वह दुख और सुख हर दशा में उसकी संगिनी रहती है। यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि आप सैर और मन बहलाव के लिए जाते होते तो मैं आपके साथ जाने के लिए अधिक आग्रह न करती, किंतु यह जानकर कि आपको हर तरह का कष्ट होगा, मैं किसी तरह नहीं रुक सकती। मैं आपके रास्ते से कांटे चुनूंगी, आपके लिए घास और पत्तों की सेज बनाऊंगी, आप सोएंगे तो आपको पंखा झलूंगी। इससे बढ़कर किसी स्त्री को और क्या सुख हो सकता है? रामचंद्र निरुत्तर हो गए। उसी समय तीनों आदमियों ने राजसी पोशाकें उतार दी और भिक्षुकों का सा सादा कपड़ा पहनकर कौशल्या से आकर बोले, माताजी, अब हमको चलने की अनुमति दीजिए। कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी, बेटा, किस मुंह से जाने को कहूँ? मन को किसी प्रकार सच तो नहीं होता। धर्म का पर्शन है, रोक भी नहीं सकती। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जिस तरह पीठ दिखाते हो उसी तरह मुंह भी दिखाना। यह कहते कहते कौशल्या रानी दुख से मूर्छा खाकर गिर पड़ी। यहाँ से तीनों आदमी सुमित्रा के पास गए और उनके चरणों पर सिर झुकाकर रानी कैकेयी के कोप भवन में महाराज दशरथ से विदा होने गए। राजा मृतक शरीर के समान निष्प्राण और निस्पंद पड़े थे। तीनों आदमियों ने बारी बारी से उनके चरणों पर सिर झुकाया। तब राम बोले, महाराज, मैं तो अकेला ही जाना चाहता था, किंतु लक्ष्मण और जानकी किसी प्रकार मेरा साथ नहीं छोड़ते, इसलिए इन्हें भी लिए जाता हूँ। हमें आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर जब तीनों आदमी वहां से चले तो राजा दशरथ ने जोर से रोकर कहा, हाय राम, तुम कहाँ चले? उन पर एक पागलपन की सी दशा आ गई। भले और बुरे का विचार न रहा। दौड़े कि राम को पकड़कर रोक ले, किंतु मूर्छा खाकर गिर पड़े। रात ही भर में उनकी दशा ऐसी खराब हो गई थी कि मानो बरसों के रोगी हैं। अयोध्या में यह खबर मशहूर हो गई थी। लाखों आदमी राजभवन के दरवाजों पर एकत्रित हो गए थे। जब ये तीनों आदमी भिक्षुकों के वेश में रनिवास से निकले तो सारी प्रजा फूट फूट कर रोने लगी। सब हाथ जोड़ जोड़कर कहते थे, महाराज, आप न जायम, हम चलकर महारानी कैकेयी के चरणों पर सिर झुकाएंगे, महाराज से प्रार्थना करेंगे। आप न जायम, हाय, अब कौन हमारे साथ हमदर्दी करेगा? हम किससे अपना दुख कहेंगे? कौन हमारी सुनेगा? हम तो कहीं के न रहे।
रामचंद्र ने सबको समझाकर कहा, दुख में धैर्य के सिवा और कोई चारा नहीं। यही आपसे मेरी विनती है, मैं सदा आप लोगों को याद करता रहूंगा। राजा ने संयंत्र को पहले ही से बुलाकर कह दिया था कि जिस प्रकार हो सके राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लाना। सुमंत्र रथ तैयार किए खड़ा था। रामचंद्र ने पहले सीता जी को रथ पर बैठाया, फिर दोनों भाई बैठे और सुमंत्र को रथ चलाने का आदेश दिया। हजारों आदमी रथ के पीछे दौड़े और बहुत समझाने पर भी रथ का पीछा न छोड़ा। आखिर शाम को जब लोग तमसा नदी के किनारे पहुंचे तो राम ने उन्हें दिलासा देकर विदा किया। इधर अयोध्या में कोहराम मचा हुआ था। मालूम होता था सारा शहर उजाड़ हो गया है। जहां कल सारा शहर दीपकों से जगमगा रहा था, वहां आज अंधेरा छाया हुआ था। सुबह जहां मंगल गीत हो रहे थे, वहां इस समय हर घर से रोने की आवाजें आती थी। दुकानें बंद थी। जहां दो आदमी मिल जाते, यही चचार होने लगती। बेटा हो तो ऐसा हो। पिता की आज्ञा पाते ही राजपाट पर लात मार दी। संसार में ऐसा कौन होगा। बड़े बड़े राजा एक बालिश्त जमीन के लिए लड़ते मरते हैं। भाई भी तो ऐसा हो। सबसे अधिक प्रशंसा सीता जी की हो रही थी। पुरुषों के लिए जंगल की कठिनाइयां सहना कोई असाधारण बात नहीं, स्त्री के लिए असाधारण बात थी। सती स्त्रियां ऐसी होती हैं, जिसने कभी पृथ्वी पर पांव नहीं रखा, वह जंगल में चलने के लिए तैयार हो गई। सच है, कुसमय में ही स्त्री और मित्र की परख होती है। उधर रनिवास शोकगृह बना हुआ था, किसी को तनबन की सुध न थी। राजा दशरथ की मृत्यु। तमसा नदी को पार करके पहर रात जाते जाते रामचंद्र गंगा के किनारे जा पहुंचे। वहां भील सरदार गुह का राज्य था। रामचंद्र के आने का समाचार पाते ही उसने आकर प्रणाम किया। रामचंद्र ने उसकी नीच जाति की तनिक भी चिंता न करके उसे हृदय से लगा लिया और कुशलक्षेम पूछा। गुह सरदार बाग बाग हो गया। कौशल के राजकुमार ने उसे हृदय से लगा लिया। इतना बड़ा सम्मान उसके वंश में और किसी को न मिला था। हाथ जोड़कर बोला, आप इस निर्धन की कुटिया को अपने चरणों से पवित्र कीजिए। इस घर के भी भाग्य जागरे। जब मैं आपका सेवक यहाँ उपस्थित हूँ तो आप यहाँ क्यों कष्ट उठाएंगे। रामचंद्र ने गुह का निमंत्रण स्वीकार न किया। जिसे वनवास की आज्ञा मिली हो, वह नगर में किस प्रकार रहता। वहीं एक पेड़ के नीचे रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल रामचंद्र ने सुमंत्र से कहा, अब तुम लौट जाओ, हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे। माताजी से कह देना कि हम लोग कुशल से हैं, घबराने की कोई बात नहीं। सुमंत्र ने रोकर कहा, महाराज दशरथ ने तो मुझे आप लोगों को वापस लाने का आदेश दिया था। खाली रथ देखकर उनकी क्या दशा होगी। राम ने सुमंत्र को समझा बुझाकर विदा किया। सुमंत्र रोते हुए अयोध्या लौटे, किंतु जब वह नगर के निकट पहुंचे तो दिन बहुत शेष था। उन्हें भय हुआ कि यदि इसी समय अयोध्या चला जाऊंगा तो नगर के लोग हजारों प्रश्न पूछ पूछ कर परेशान कर देंगे। इसलिए वह नगर के बाहर रुके रहे। जब संध्या हुई तो अयोध्या में प्रविष्ट हुए। इधर राजा दशरथ इस प्रतीक्षा में बैठे थे कि शायद सुमंत्र राम को लौटा लाए। आशा का इतना सहारा शेष था। कैकेयी से रुष्ट होकर वह कौशल्या के महल में चले गए थे और बार बार पूछ रहे थे कि सुमंत्र अभी लौटा या नहीं। दीपक जल गए, अभी सुमंत्र नहीं आया। महाराज की विकलता बढ़ने लगी। आखिर सुमंत्र राजमहल में प्रविष्ट हुए। दशरथ उन्हें देखकर दौड़े और द्वार पर आकर पूछा, राम कहाँ है? क्या उन्हें वापस नहीं लाए? सुमंत्र कुछ बोल न सके, पर उनका चेहरा देखकर महाराज की अंतिम आशा का तार टूट गया। वह वहीं मूर्छा खाकर गिर पड़े और हाय राम कहते हुए संसार से विदा हो गए। मरने से पहले उन्हें उस अंधे तपस्वी की याद आई जिसके बेटे को आज से बहुत दिन पहले उन्होंने मार डाला था। वह जिस प्रकार बेटे के लिए तड़प तड़प कर मर गया, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी लड़कों के वियोग में तड़प कर परलोक सिधारे। उनके शाप ने आज प्रभाव दिखाया। रनिवास में शोक छा गया। कौशल्या महाराज के मृत शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगी। उसी समय कैकेयी भी आ गई। कौशल्या उसे देखते ही क्रोध से बोली, अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हुआ। अब खुशियां मनाओ, अयोध्या के राज का सुख लूटो। यही चाहती थी न? लो, कामनाएं फलीभूत हुई। अब कोई तुम्हारे राज में हस्तक्षेप करने वाला नहीं रहा। मैं भी कुछ घड़ियों की मेहमान हूँ। लड़का और बहू पहले ही चले गए। अब स्वामी ने भी साथ छोड़ दिया। जीवन में मेरे लिए क्या रखा है? पति के साथ सती हो जाऊंगी। कैकेयी चित्रलिखित सी खड़ी रही। दासियों ने कौशल्या की गोद से महाराज का मृत शरीर अलग किया और कौशल्या को दूसरी जगह ले जाकर आश्वासन देने लगी। दरबार के धनी मानियों को ज्यों ही खबर लगी,
सबके सब घबराए हुए आए और रानियों को धैर्य बंधाने लगे। इसके उपरांत महाराज के मृत शरीर को तेल में डुबाया गया, जिसमें सड़ न जाए, और भरत को बुलाने के लिए एक विश्वासी दूत प्रेषित किया गया। उनके अतिरिक्त अब क्रियाकर्म और कौन करता। भरत की वापसी। जिस दिन महाराज दशरथ की मृत्यु हुई उसी दिन रात को भरत ने कई डरावने स्वप्न देखे। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे बुरे स्वप्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। न जाने लोग अयोध्या में कुशल से हैं या नहीं। नाना की अनुमति मांगी, पर उन्होंने 2-4 दिन और रहने के लिए आग्रह किया। आखिर जल्दी क्या है, काश्मीर की खूब सैर कर लो, तब जाना। अयोध्या में यह हृदय को हरने वाले प्राकृतिक सौंदर्य कहाँ मिलेंगे। विवश होकर भरत को रुकना पड़ा। इसके तीसरे दिन दूत पहुंचा। उसे भली प्रकार चेता दिया गया था कि भरत से अयोध्या की दशा का वर्णन न करना। इसलिए जब भरत ने दूत से पूछा, क्यों भाई, अयोध्या में सब कुशल है न, तो उसने कोई खास जवाब न देकर व्यंग्य से कहा, आप जिनकी कुशल पूछते हैं वे कुशल से हैं। दूत भी हृदय से भरत से असंतुष्ट था। भरत जी को क्या खबर कि दूत इस एक वाक्य में क्या कह गया। उन्होंने नाना और मामा से आज्ञा ली और उसी दिन शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। रथ के घोड़े हवा से बातें करने वाले थे। तीसरे ही दिन वह अयोध्या में प्रविष्ट हुए। किंतु यह नगर पर उदासी क्यों छाई हुई है। नगर श्रीहीन सा क्यों हो रहा है। गलियों में धूल क्यों उड़ रही है। बाजार क्यों बंद है। रास्ते में जो भरत को देखता था, बिना इनसे कुछ बातचीत किए, बिना कुशल क्षेम पूछे या प्रणाम किए कतरा कर निकल जाता था। उनके आगे बढ़ाने पर लोग कानाफूसी करने लगते थे। भरत की समझ में कुछ न आता था कि भेद क्या है। कोई उनकी ओर आकृष्ट भी न होता था कि उससे कुछ पूछे। राजमहल तक पहुंचना उनके लिए कठिन हो गया। राजमहल पहुंचे तो उसकी दशा और भी हीन थी। मालूम होता था कि उसकी जान निकल गई है, केवल मृत शरीर शेष है। खिन्नता विराज रही थी। कई दिन से दरवाजे पर झाड़ू तक न दी गई थी। 2-4 संतरी खड़े जम्हाइयां ले रहे थे। वह भी भरत को देखकर एक कोने में दुबक गए, जैसे उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। द्वार पर पहुंचते ही भरत और शत्रुघ्न ने रथ से कूदकर अंदर प्रवेश किया। महाराज अपने कमरे में न थे। भरत ने समझा, अवश्य कैकेयी माता के प्रासाद में होंगे। वह प्रायः कैकेयी ही के प्रासाद में रहते थे। लपके हुए माता के पास गए। महाराज का वहां भी पता न था। कैकेयी विधवाओं के से वस्त्र पहने खड़ी थी। भरत को देखते ही वह फूली न समाई। आकर भरत को गले से लगा लिया और बोली, जीते रहो बेटा, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। भरत ने माता की ओर आश्चर्य से देखकर कहा, जी नहीं, बड़े आराम से आया। महाराज कहाँ हैं, तनिक उन्हें प्रणाम तो कर लूं। कैकेयी ने ठंडी आह खींचकर कहा, बेटा उनकी बात क्या पूछते हो। उन्हें परलोक सिधारे तो आज 1 सप्ताह हो गया। क्या तुमसे अभी तक किसी ने नहीं कहा। भरत के सिर पर जैसे शोक का पहाड़ टूट पड़ा। सिर में चक्कर सा आने लगा। वह खड़े न रह सके, भूमि पर बैठकर रोने लगे। जब तनिक जी संभला तो बोले, उन्हें क्या हुआ था माताजी, क्या बीमारी थी। हाय, मुझ अभागे को उनके अंतिम दर्शन भी प्राप्त न हुए। कैकेयी ने सिर झुकाकर कहा, बीमारी तो कुछ नहीं थी बेटा। राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के शोक से उनकी मृत्यु हुई। राम पर तो वह जान देते थे। भरत की रही सही जान भी नहों में समा गई। सिर पीट कर बोले, भाई रामचंद्र ने ऐसा कौन सा पाप किया था माताजी कि उनको वनवास का दंड दिया गया। क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या की थी या किसी परस्त्री पर बुरी दृष्टि डाली थी। धर्म के अवतार रामचंद्र को देश निकाला क्यों हुआ। कैकेयी ने सारी कथा खूब विस्तार से वर्णन की और मंथरा को खूब सराहा। जो कुछ हुआ उसी की सहायता से हुआ। यदि उसकी सहायता न होती तो मेरे किए कुछ न हो सकता और रामचंद्र का राजतिलक हो जाता। फिर तुम और मैं कहीं के न रहते, दासों की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता। इसी ने मुझे राजा के दिए हुए 2 वरदानों की याद दिलाई और मैंने दोनों वरदान पूरे कराए। पहला था रामचंद्र का वनवास, वह पूरा हो गया। अकेले राम ही नहीं गए, लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ गए। दूसरा वरदान शेष है, वह कल पूरा हो जाएगा। तुम्हें सिंहासन मिलेगा। कैकेयी ने दिल में समझा था कि उसकी कार्यपटुता का वर्णन सुनकर भरत उसके बहुत कृतज्ञ होंगे, पर बात कुछ और ही हुई। भरत की त्योरियों पर बल पड़ गए और आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कैकेयी की ओर घृणापूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, माता, तुमने मुझे संसार में कहीं मोह दिखाने के योग्य न रखा। तुमने जो काम मेरी भलाई के लिए किया वह मेरे नाम पर सदा के लिए काला धब्बा लगा देगा।
दुनिया यही कहेगी कि इस मामले में भरत का अवश्य षड्यंत्र होगा। अब मेरी समझ में आया कि क्यों अयोध्या के लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे। यहाँ तक कि द्वारपालों ने भी मेरी ओर ध्यान देना उचित न समझा। क्या तुमने मुझे इतना नीच समझ लिया कि मैं रामचंद्र का अधिकार छीनकर प्रसन्नता से राज करूंगा? रघुकुल में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस वंश का सदा से यही सिद्धांत रहा है कि बड़ा लड़का गद्दी पर बैठे। क्या यह बात तुम्हें ज्ञात न थी? हाय, तुमने रामचंद्र जैसे देवता तुल्य पुरुष को वनवास दिया, जिसके जूतों का बंधन खोलने योग्य भी मैं नहीं। माता, मुझे तुम्हारा आदर करना चाहिए, किंतु जब तुम्हारे कार्यों को देखता हूँ तो अपने आप कड़े शब्द मुंह से निकल आते हैं। तुमने इस वंश का मटियामेट कर दिया। हरिश्चंद्र और मारधाता के वंश की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। तुम्ही ने मेरे सत्यवादी पिता की जान ली। तुम हत्यारिणी हो। यह राजपाट तुम्हें शुभ हो। भरत इसकी ओर आंख उठाकर भी न देखेगा। यह कहते हुए भरत रानी कौशल्या के पास गए और उनके चरणों पर सिर रख दिया। कौशल्या को क्या मालूम था कि उसी समय भरत कैकेयी को कितना भला बुरा कह आए हैं। बोली, तुम आ गए बेटा। लो, तुम्हारी माता की आशाएं पूर्ण हुई। तुम उन्हें लेकर आनंद से राज्य करो, मुझे राम के पास पहुंचा दो। मैं अब यहाँ रहकर क्या करूंगी? ये शब्द भरत के सीने में तीर के समान लगे। आह, माता कौशल्या भी मेरी ओर से असंतुष्ट हैं। रोते हुए बोले, माताजी, मैं आपसे सच कहता हूँ कि यहाँ जो कुछ हुआ है उसका मुझे लेश मात्र भी ज्ञान न था। माता कैकेयी ने जो कुछ किया उसका फल उनके आगे आएगा। मैं उन्हें क्या कहूँ, किंतु मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ कि मैं राज्य न करूँगा। राज्य रामचंद्र का है और वही इसके स्वामी है। मैं उनका सेवक हूँ। क्रियाकर्म से निवृत्त होते ही जाकर रामचंद्र को मना लाऊंगा। मुझे आशा है कि वे मेरी विनती मान जाएंगे। मैंने पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा पाप किया था कि यह कलंक मेरे माथे पर लगा। मुझसे अधिक भाग्यहीन संसार में और कौन होगा जिसके कारण पिताजी की मृत्यु हुई, रामचंद्र वन गए और सारे देश में जगह हसाई हुई। देवी कौशल्या के हृदय से सारा मालिन्य दूर हो गया। उन्होंने भरत को हृदय से लगा लिया और रोने लगी। मंथरा उस समय किसी काम से बाहर गई हुई थी। उसे जो ही ज्ञात हुआ कि भरत आए हैं, उसने सिर से पांव तक गहने पहने, एक रेशमी साड़ी धारण की और छमछम करती कुबड़ हिलाती अपनी आदर्श सेवाओं का पुरस्कार लेने के लिए आकर भरत के सामने खड़ी हो गई। भरत ने तो उसे देखकर मुंह फेर लिया, किंतु शत्रुघ्न अपने क्रोध को रोक न सके। उन्होंने लपक कर मंथरा के बाल पकड़ लिए और कई लात और घूंसे जमाए। मंथरा हाय हाय करने लगी और महारानी कैकेयी की दुहाई देने लगी। अंत में भरत ने उसे शत्रुघ्न के हाथ से छुड़ाया और वहां से भगा दिया। जब भरत महाराजा दशरथ के क्रियाकर्म से निवृत्त हुए तो गुरु वशिष्ठ, नगर के धनी मानी, दरबार के सभासदों ने उन्हें गद्दी पर बिठाना चाहा। भरत किसी तरह तैयार न हुए। बोले, आप लोग ऐसा काम करने के लिए मुझे विवश न करें जो मेरा लोक और परलोक दोनों मिट्टी में मिला देगा। भाई रामचंद्र के रहते यह असंभव है कि मैं राज्य का विचार भी मन में लाऊं। मैं उन्हें जाकर मना लाऊंगा और यदि वह ना आएंगे तो मैं भी घर से निकल जाऊंगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। लोगों के दिल भरत की ओर से साफ हो गए। सब उनकी नेकनियति की प्रशंसा करने लगे। यह बड़े बाप का सपूत बेटा है। भाई हो तो ऐसा हो, क्यों ना हो। ऐसे नेक और धर्मात्मा लोग न होते तो संसार कैसे स्थिर रहता। दूसरे दिन भरत अपनी तीनों माताओं को लेकर राम को मनाने चले। गुरु वशिष्ठ और नगर के विशिष्ट जन उनके साथ साथ चले। चित्रकूट। राम, लक्ष्मण और सीता गंगा नदी पार करके चले जा रहे थे। अनजान रास्ता, दोनों ओर जंगल, बस्ती का कहीं पता नहीं। इस प्रकार वे प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम था। तीनों आदमियों ने त्रिवेणी स्नान करके भरद्वाज के आश्रम में विश्राम किया और रात को उनके उपदेश सुनकर प्रातः उनके परामर्श से चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। कुछ दूर चलने के बाद यमुना नदी मिली। उस समय वह भाग बहुत आबाद न था। यमुना को पार करने के लिए कोई नाव न मिल सकी। अब क्या हो। अंत में लक्ष्मण को एक उपाय सूझा। उन्होंने इधर उधर से लकड़ी की टहनियां जमा की और उन्हें छाल के रेशों से बांधकर एक तख्तासा बना लिया। इस तख्ते पर हरी हरी पत्तियां बिछा दी और उसे पानी में डाल दिया। इस पर तीनों आदमी बैठ गए। लक्ष्मण ने इस तख्ते को खेकर दम के दम में यमुना नदी पार कर ली। नदी के उस पार पहाड़ी जमीन थी। पहाड़ियां हरी हरी झाड़ियों से लहरा रही थी। पेड़ों पर मोर, तोते इत्यादि पक्षी चहक रहे थे। हिरणों के झुंड घाटियों में चरते दिखाई देते थे। हवा इतनी स्वच्छ और स्वास्थ्यकारक थी कि आत्मा को ताजगी मिल रही थी।
इस हृदयग्राही दृश्य का आनंद उठाते तीनों आदमी चित्रकूट जा पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम वहीं एक पहाड़ी पर था। तीनों आदमियों ने पहले उसका दर्शन उचित समझकर उनके आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वाल्मीकि ने उन्हें देखा तो बड़े तपाक से गले लगा लिया और रास्ते का कुशल समाचार पूछा। उन्होंने योग के बल से उनके चित्रकूट आने का कारण जान लिया था। बतलाने की आवश्यकता न पड़ी। बोले, आप लोग खूब आए। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोगों पर जो कुछ बीता है वह मुझे मालूम है। जीवन सुख और दुख के मेल का ही नाम है। मनुष्य को चाहिए कि धैर्य से काम ले। राम ने कहा, आशीर्वाद दीजिए कि हमारे वनवास के दिन कुशल से बीते। वाल्मीकि ने उत्तर दिया, राजकुमार, मेरे एक एक रोम से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकल रहा है। तुमने जिस त्याग से काम लिया है उसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। धन्य है वह माता जिसने तुम जैसा सपूत पैदा किया। चित्रकूट तुम्हारे लिए बहुत उत्तम स्थान है। हमारी कुटी में पर्याप्त स्थान है। हम सब आराम से रहेंगे। रामचंद्र को भी चित्रकूट बहुत पसंद आया। वहीं रहने का निश्चय किया, किंतु यह उचित न समझा कि ऋषि वाल्मीकि के छोटे से आश्रम में रहें। इनके रहने से ऋषि को अवश्य कष्ट होगा, चाहे वह संकोच के कारण मुंह से कुछ न कहें। अलग एक कुटी बनाने का विचार हुआ। लक्ष्मण को आज्ञा मिलने की देर थी। जंगल से लकड़ी काट लाए और शाम तक एक सुंदर आरामदेह कुटी तैयार कर दी। इसमें खिड़कियां भी थी, ताक भी थे, सोने के अलग अलग कमरे भी थे। राम ने यह कुटी देखी तो बहुत प्रसन्न हुए। गृह प्रवेश की रीति के अनुसार देवताओं की पूजा की और कुटी में रहने लगे। रामचर्चा अध्याय 2 कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।